मासूम बच्चे, साथ ही साथ उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने वाली प्रजा, और उनके पास खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था। बस कमी थी तो शांति की। उसके लिए वो कई सारे मंदिर जाकर आए और अलग अलग तीर्थ स्नान भी किए। भगवान को सोना चढ़ाना और पितरों को खाना खिलाना, ये सब कुछ करने के बाद भी राजा की आंखों को नींद और मन को शांति कभी नहीं मिली। राजा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला पिताजी का आशीर्वाद और माँ की ममता, ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति का आवाज नहीं होगा। तो मुझे ये कैसे मिलेगा पंडित जी? ढूंढना होगा, अकेले। राजा ने प्रस्थान किया और कई सारे तीर्थ स्थलों पर गया, कई सारे गुरुओं से मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा के दिल को सुकून नहीं मिला। इस धरती पर मुझे सुख और शांति देने वाला स्थान या शक्ति नहीं है, ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। उसने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, अचानक उसे गग्गरा की आवाज सुनाई दी। राजा वहीं पर रुका और देखा। वैसे राजा को उस आवाज से कोई डर तो नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि माँ और पिता ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया हो। राजा आवाज की दिशा में चलने लगता है और आकर एक पत्थर के सामने रुककर अपना शस्त्र त्याग करता है। तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और श्रद्धा से वो अपने हाथ जोड़ता है। अब राजा के दिल में वो खुशी है जिसकी अब तक उसे तलाश थी। वो खुशी माँ की ममता जैसी थी और पिता के आशीर्वाद जैसी। तुम्हारा राजा होने के नाते मेरी विनती है, इस देव को मुझे सौंप दो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं दूंगा। महाराज, आपको जो चाहिए मांगिए, लेकिन हमारे दैव पंजोगली को मत मांगिए। मैं चाहिए ना तुझे? बोल, तुझे पंजुली चाहिए ना? आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए पंजुली। तेरे साथ आता, पर मैं इस गांव का पंजुली हूँ। अगर मैं तुझे सुख शांति दूं, तो तू इन्हें बदले में क्या देगा? आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। मेरी आवाज इतनी तो अरे गांव के सारे लोग आ गए क्या? लगता है जंग में बहुत सारे निकल लिए। हाँ? मसाला पीसने के पत्थर के नाम पे मेरे पूर्वजों को जो बेवकूफ बनाया वो तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। हाँ, अब तुम्हारे पास दो ही विकल्प बचे हैं। पहला ये जगह छोड़ दो या दूसरा अपनी जान छोड़ दो। ऐसा ना करें मालिक, हम अपने बुजुर्ग बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे।
कोणतो दरबार होई पावे और अंत में न कोई राजा न कोई नेता, बस देवता और उनकी जनता। यह है भूता कोला। नृत्य नहीं, ये एक संवाद है मनुष्य और ईश्वर के बीच। यह मुखौटा नहीं, यह पहचान है। यह थिरकन नहीं, यह न्याय है जहाँ देवता उतरते हैं शरीर में और सच उतरता है आत्मा में। कांतारा हमें सिखाता है धरती माँ है, परंपरा धर्म है और अन्याय कभी भी स्थायी नहीं। जब तक जंगल जीवित है, जब तक आस्था जीवित है, तब तक दैव जीवित है। प्रस्तुत है आपके सामने भूता कोला डांस। जोरदार